हेलो फ्रेंड्स, आज 10th क्लास मैथ्स एक्सरसाइज जो है 1.1 और क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करते हैं। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सॉल्व बाय कंप्लीटिंग, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड शुरू होता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये थोड़े से लंबे क्वेश्चंस हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। और इसका जो आंसर है, x का जो आंसर है फाइव माइनस अंडर रूट 13, 5 प्लस अंडर रूट 13। आंसर इसका ये है 5 माइनस अंडर रूट 13, 5 प्लस अंडर रूट 13। तो ये इसका आंसर है। अब हमने ये आंसर लेकर आना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x 12 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इज इक्वल टू की उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 12 हुआ। इस टर्म को जो मिड टर्म है इसको रिपीट पे लिखना है। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10x डिवाइडेड बाई 2x पे डिवाइड, इसको रिपीट पे लिखना है और 2x से डिवाइड करना है और ऊपर स्क्वायर भी लेना है। तो ये रिपीट में आया, इक्वल टू माइनस 12 एज इट इज आया। अच्छा, तो माइनस 12 प्लस 10x अपॉन 2x होल स्क्वायर। मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे इज इक्वल टू की इस तरफ जो भी वैल्यू आपने जिस फॉर्म में पुट कर दिया, इज इक्वल टू के उस तरफ भी आपने वही वैल्यू रिपीट पे लिखा, तो इक्वेशन के बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेम वैल्यू को कुछ भी आप डाल सकते हो, लेकिन अब मैंने क्यों ये डाल दिया मैं बताता हूँ। इस मिड टर्म को दोबारा रिपीट पे लिखो और मिड टर्म को 2x से डिवाइड कर लो, तो ये थर्ड टर्म बन जाएगा। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, थर्ड टर्म बन जाएगा। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर एक वैल्यू का a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है ना, उसमें जो होल स्क्वायर हम निकालते हैं ना, उस होल स्क्वायर में 3 टर्म होते हैं। फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये होता है, थर्ड टर्म ये होता है। और जो थर्ड टर्म है वो सेकेंड टर्म से बन सकता है, फर्स्ट टर्म भी सेकेंड टर्म से बन सकता है। लेकिन कैसे बन सकता है कि अगर आप इस सेकेंड टर्म को 2x से डिवाइड करोगे, तो फिर जो है इस सेकेंड टर्म को 2x से डिवाइड करोगे और उस पर स्क्वायर ले लोगे, तो ये थर्ड टर्म बन जाएगा। देखना अभी ये इससे कट गया और ये इससे कट कर 5 हुआ, ये भी इससे कटा, इसकी कटिंग हो गई, सिंप्लीफिकेशन इसको बोलते हैं, तो ये 5 हुआ। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू माइनस 12 प्लस 5 स्क्वायर हुआ। अब मैं यहाँ पर इसको एक दफ़ा मैं इग्नोर कर देता हूँ, इस मिड टर्म को। ये फर्स्ट टर्म है a स्क्वायर, थर्ड टर्म है b स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर। जो मिड टर्म है मैं इन दोनों की कॉम्बिनेशन से बनाऊंगा, माइनस 2 a की जगह पर लिखूंगा x, b की जगह पर लिखूंगा 5, तो माइनस 2x5 इज इक्वल टू माइनस 10x। तो ये इन दोनों कॉम्बिनेशन से बनाया है, ये टर्म बन गया। तो इसका मतलब ये है ये स्क्वायर वाला फार्मूला बिल्कुल सही है। तो ये क्या बनेगा, x माइनस 5 होल स्क्वायर बन गया। रही बात इस साइड की, तो माइनस 12 तो आया और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 25 आएगा और इक्वल टू माइनस 12 प्लस 25 इज इक्वल टू प्लस 13 आंसर आएगा। वो क्यों आएगा, आप लोग को आइडिया है
कि हमेशा दो वैल्यूज जब एक ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जब एडिशन होती है तो छोटे वैल्यू को बड़े से माइनस करना है और साइन बड़े वैल्यू का ही लगाना है। तो प्लस 13 आया। अब स्क्वायर को रिमूव करने के लिए मैंने यहाँ पर भी रूट ले लिया, यहाँ पर भी रूट ले लिया। जब रूट डबल साइड पे ले लिया तो रूट के डबल साइड पे लेने से एक साइड के साथ आप प्लस माइनस का साइन क्रिएट कर सकते हो। पॉजिटिव साइन तो नहीं लिखते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस रूट को इससे काट दिया, स्क्वायर के साथ इस रूट को काट दिया। x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 13 आया। रही बात इसकी, x इक्वल टू 5 यहाँ पे माइनस हो रहा था तो उस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस माइनस अंडर रूट 13 आया इक्वल टू 5 प्लस 13। एक आंसर ये हो सकता है, और अंडर रूट 13, 5 माइनस अंडर रूट 13, दूसरा आंसर ये हो सकता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का 5x स्क्वेयर प्लस 14x, 5x स्क्वेयर प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 प्लस 8 इक्वल टू 0। जो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है -2 -4 अंडर रूट 5, -2 -4 अंडर रूट 5। अब ये आंसर हम निकालेंगे इस दफा। ये भी एग्जैक्टली इसी तरह ही सॉल्व होगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये जो फर्स्ट टर्म a के साथ जो भी वैल्यू होगा, a स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होगा वो इन बाकी टर्म पे डिवाइड होगा, ठीक है। तो 5x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म को मैंने सब पे डिवाइड कर दिया, तो इसका जो इज इक्वल टू आंसर आएगा, तो ये तो इससे कटा, ये इसी फॉर्म में ही आएगा, ये भी इसी फॉर्म में आएगा, और ये वापस वही 0 आएगा। तो x स्क्वेयर प्लस 14x अपॉन 5 प्लस 8 अपॉन 5 इक्वल टू 0 आया। ये वैल्यू उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो x स्क्वेयर प्लस 14x अपॉन 5 इक्वल टू -8 अपॉन 5। इसके अंदर मैंने इस मिड टर्म को रिपीट पे लिखना है, x स्क्वेयर प्लस 14x अपॉन 5 प्लस 14x अपॉन 5। डिवाइड क्या करना है, डिवाइड करना है 2x से, इस टर्म को रिपीट पे जो आया है। स्क्वायर लगा दिया, -8 अपॉन 5 प्लस 14x अपॉन 5 मल्टीप्लाई 2x। स्क्वायर भी मैंने ले लिया, तो स्क्वायर ले लिया, ये इसके साथ कट गया, कटिंग के बाद 2 इसके साथ कट कर 7 बन गया। ये एग्जैक्टली इसी तरह ही हो जाएगा, तो आएगा x स्क्वायर प्लस 14x अपॉन 5 प्लस 7 अपॉन 5 स्क्वायर इक्वल टू -8 अपॉन 5 प्लस 7 अपॉन 5 स्क्वायर आया। अब इस टर्म को मैं उसी तरह 2 पार्ट्स में ब्रेक करूंगा, a और b के पार्ट में। मैं यहाँ पे a स्क्वायर लिखूंगा जो कि x स्क्वायर है, प्लस यहाँ पर मैं b स्क्वायर लिखूंगा जो कि 7 अपॉन 5 स्क्वायर है। ये मिड टर्म जो है 2, a की जगह पर x आएगा, b की जगह पर 7 अपॉन 5 आएगा। अब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा, अगर तो ये बन गया, देखो ये a स्क्वायर प्लस 2a b एंड b स्क्वायर। तो जब मैंने इनको कंपेयर करके इसके इक्वल आया, 2 7 14x हुआ अपॉन 5 आया। रही बात इसकी, ये बनेगा -8 अपॉन 5 प्लस 49 अपॉन 25। इस पार्ट को जब मैं सॉल्व कर रहा हूं ना, तो ये तो फार्मूला बन गया x प्लस 7 अपॉन 5 होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे अब मैंने क्या करना है, मैंने एलसीएम लेना है, और एलसीएम का मेथड क्या है, इसको भी मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो 5 8 -40
प्लस 49 अपॉन 25, क्योंकि ये भी 25 ये भी 25 है। जब डिनोमिनेटर सेम आए तो इसको एक सिंगल टाइम उसको लिख देते हैं हम लोग, इसलिए मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो इक्वल टू x प्लस 7 अपॉन 5 होल स्क्वेयर इक्वल टू -40 प्लस 9। मैंने कहा था कि हमेशा जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी से माइनस होगी और साइन बड़े वैल्यू का लगेगा। तो 9, 40 को 49 से माइनस कर दिया तो 9 बच गया, 25 आया। अब मैंने स्क्वायर रूट दोनों साइड पे ले लिया। जब ले लिया तो स्क्वायर रूट के लेने से प्लस माइनस का साइन पैदा हुआ। x प्लस 7 अपॉन 5, ये इसके साथ कटिंग हुई इसकी, और प्लस माइनस 9 अपॉन 9 को जब मैंने 9 का जब स्क्वायर रूट मैंने निकाल दिया तो अब 3 लिखना होगा, तो 3 अपॉन 5 आंसर आया। अब x एग्जैक्टली 3 आया, इक्वल टू 7 अपॉन 5, जो है यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा, -7 अपॉन 5 प्लस -3 अपॉन 5। अब इसके के दो टर्म्स है ना, तो एक है 7 अपॉन 5 को सिंगल टाइम लिखेंगे +3, दूसरा है -7 -3 अपॉन 5। इसका जो आंसर आएगा -7 + 3 तो -4 अपॉन 5 आंसर आया, -7 -3 तो -10 अपॉन 5 आंसर आया। तो कटिंग करने से -2 बच गया। अब आप चेक कर सकते हो कि वहां पर भी -2, यहाँ पे -2 है, -4 अपॉन 5 आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 11 है, 3x² + 2x + 9, 3x² + 2x + 9 = 0, और इसका आंसर है -1 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस √ -26 अपॉन 3, ये है। अब यहां पे सबसे पहले वही मेथड हम अप्लाई करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है उनको इनसे डिवाइड करवा देंगे। x² + 2 अपॉन 3 x + 9 अपॉन 3 = 0, क्योंकि ये 3 को मैंने यहाँ से हटा के सबसे डिवाइड करेगा, जब कर लिया तो 0 तो 0 ही बनेगा। अब इनसे कटिंग जो हो सकती है उनसे करवा देंगे। x² + 2 अपॉन 3 x + 3 = 0। यहाँ पे जब हमने ये कर लिया, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इस टर्म को उस तरफ लेकर जाएंगे, x² + 2 अपॉन 3x = -3। अब इसके बाद इस टर्म को रिपीट कर लेंगे, x² + 2x अपॉन 3 + 2x अपॉन 3, रिपीट वाले पर मैंने स्क्वायर ले लिया, -3 + 2x अपॉन 3। अब इस टर्म को मैं 2x से अगेन डिवाइड करना है, 2x से डिवाइड करना है। इसको रिपीट पे लेने के बाद 2x से डिवाइड करना भी होता है, 2x से डिवाइड करना है, 2x से डिवाइड करना है। अब स्क्वायर मैंने ले लिया। आप पहले भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं, स्क्वायर लेने के बाद भी कर सकते हो, या स्क्वायर लेने से पहले भी कर सकते हो। स्क्वायर लेने के बाद फिर 4x से स्क्वायर से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे ये आपस में कटिंग हो गई, जो सिंप्लीफिकेशन होता है। x² + 2x अपॉन 3 + 1 अपॉन 3 होल स्क्वायर = -3 + 1 अपॉन 3 होल स्क्वायर। देखिए, इस टर्म को रिपीट पे लिखना होता है, फिर इस टर्म को 2x से डिवाइड करना होता है, फिर उसके बाद स्क्वायर ले लो, कोई इशू नहीं है। देखना, x² तो एज इट इज x² आया, प्लस 2x अपॉन 3 आया, प्लस 1 का जो स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर डिवीजन के केस में या मल्टीप्लिकेशन के केस में हर वैल्यू पर अलग अप्लाई होता है।
लेकिन अगर प्लस और माइनस है तो फिर फार्मूला का फॉर्म होगा a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला उस पर अप्लाई होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला उस पर अप्लाई होगा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला फार्मूला, जो भी जितने भी टर्म्स है उसी हिसाब से होगा। लेकिन अगर इस तरह डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के केस में तो फिर फार्मूले के बगैर 1 का बी स्क्वायर निकालो, 3 का बी स्क्वायर निकाल दो। तो 1 का जो स्क्वायर 1/3 होल स्क्वायर, ये तो फार्मूला मैं बना रहा हूँ इसीलिए मैं इनका स्क्वायर नहीं निकालूंगा, लेकिन इस साइड पे मैं निकाल दूंगा। -3 प्लस 1/9 हो जाएगा। क्यों? 1 × 1 = 1, 3 × 3 = 9। इसको अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ जो कि x स्क्वायर, ये a स्क्वायर हुआ प्लस 2, अच्छा ये b स्क्वायर जो है 1/3 के स्क्वायर के इक्वल है। तो a ये है, b ये है ना, तो a की जगह पर मैंने x ले लिया और b की जगह पर मैंने 1/3 ले लिया। तो आप चेक कर सकते हो 2x × 2x हुआ, × 1 = 2x आया, तो यहाँ पर 2x है, 3 भी है। तो ये फार्मूला है, यानी कि ये फैक्टराइजेशन जो आपने किया है ये बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे इसमें, ये तो फार्मूला हुआ, तो ये इक्वल हो जाएगा x प्लस 1/3 होल स्क्वायर के इक्वल हुआ। लेकिन ये साइड किस तरह आएगा, इसमें मैंने एलसीएम लेना होता है। यहाँ पर -3 के नीचे 9 नहीं है, तो नीचे अगर आपने 9 लिखना है तो एक 9 इधर ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा, ये एलसीएम मेथड है। तो प्लस 1/9 हुआ, यहाँ पे अब इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3 प्लस 9 × 9 = -27 आंसर आया, प्लस 1/19 आंसर आया, सॉरी 9 आंसर आया। तो क्योंकि कॉमन फॉर्म में मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको इससे माइनस कर दूंगा ना, तो x प्लस 1/3 होल स्क्वायर = -26/9 आया। अब मैं क्या कर लूंगा, मैंने यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लिया, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लिया, तो इधर प्लस माइनस का साइन आया। तो ये स्क्वायर तो इससे कट गया, x प्लस 1/3 = प्लस माइनस, ये तो इरेशनल नंबर है और इमेजिनरी भी है, तो ये अंडर रूट से नहीं निकल सकता। लेकिन 9 तो निकल सकता है, क्योंकि 9 जो है परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3 है ना। तो मैं क्या कर लूंगा, प्लस माइनस √26/9, यहाँ पर √9 पे भी है और इधर /3, तो अब 3 पर 9 जब स्क्वायर रूट से निकल गया तो 3 में चेंज हुआ। अब यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा, x इक्वल टू ये 1/3 यहाँ पर प्लस हो रहा है, तो उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो -1/3 प्लस माइनस √26/3। इसका एक फॉर्म ये है, दूसरा उस फॉर्म में भी लिख सकते हो जो कॉमन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो आप ऐसे करके 3 लिखा, -1 लिखा, प्लस माइनस, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो फिर कॉमन फॉर्म में लिख सकते हो, माने एक ही दफा लिख सकते हो। यहाँ पर ये 26 आया। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जो क्वेश्चन नंबर 12 है, 6x² प्लस 3x प्लस 24 = 0, और इसका जो आंसर है -1 प्लस -3 -1 प्लस -3 अंडर रूट -7/4, ये इसका आंसर है। हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है और आंसर ये लेकर आना है। अब क्या होगा, सबसे पहले 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो हुआ x²। जब इसको 6 से डिवाइड कर दिया, 3/6x हुआ प्लस 24/6 = 0 हुआ। तो x² प्लस 1/2x हुआ प्लस ये 4 बन गया, क्योंकि 6 1 6 6 4 24 = 0 आया। अब 4 को उस तरफ लेकर जाऊंगा, x² प्लस 1/2x = -4 हुआ। अब मैं टर्म को रिपीट पे लिखूंगा, x² प्लस 1/2x प्लस
1/2 x इज इक्वल टू x/2 की इक्वल है, क्योंकि 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स ही आएगा। ये लिख दिया। जब मैंने रिपीट पे लिखा, अब इसके बाद 2x से डिवाइड भी कर लूंगा। जब मैंने इसको रिपीट पे लिख दिया ना, तो 2x से डिवाइड करना होगा। इस मिड टर्म को जब आपने रिपीट पे लिख दिया तो डिवाइड करके ऊपर स्क्वायर पे लिखना है, -4। अब ये वैल्यू जो मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया ना, ये देखो ये इक्वेशन है x² + 1/2 x इज इक्वल टू -4, ये इस -4 की इक्वल है। ये वैल्यू तो मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया, देखो ये है, ये है। जब मैंने ये एक्स्ट्रा डाल दिया तो वही एक्स्ट्रा वैल्यू इधर भी पुट करना होगा, x/2 इंटू 2x होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इन दोनों की कटिंग हो गई, तो अब आया x² + x/2 प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4। अब ये भी एग्जैक्टली उसी तरह ही हो जाएगा, प्लस 1/4 ये स्क्वायर हुआ। अब इसको मैंने तो फार्मूला बनाना है a² प्लस b², क्योंकि ये a है ये b है, प्लस 2 a की जगह पर तो ये आएगा, x b की जगह पर 1/4 आएगा। अब जब मैं इन तीनों को 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू x हुआ, 2x/4 इज इक्वल टू, तो कटिंग हो गई, x/2 आया। तो ये टर्म इस टर्म की इक्वल है, ये टर्म इस टर्म की इक्वल आना चाहिए। तो ये तो फार्मूला है a² + 2ab + b² या x² + 2xy + y²। जब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा ना, तो ये तो बनेगा x + 1/4 होल स्क्वायर। ये तो ये बन गया। रही बात इस साइड की, तो -4 तो एज इट इज आया, प्लस 1/16 आया। क्यों? 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 हुआ, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 हुआ। रही बात वही पुरानी एलसीएम वाली कहानी, यहाँ पर मैंने एलसीएम निकालना है इसका, तो ये बनेगा -4। जब इसके नीचे 16 नहीं है, एलसीएम का सबसे इजी मेथड मैं बताऊंगा। जब इस तरह कोई ऑप्शन, इस तरह का जो कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, कोई सोल्यूशन आ जाए, तो आपने कैसे करना है, आपने इसी को के नीचे जो भी वैल्यू लिख दिया, मल्टीप्लाई भी वही वैल्यू लिखना होगा, प्लस 1/16 आया। तो x + 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू -4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -64 हो जाएगा। तो -64/16 प्लस 1/16, -64। अब नीचे डिनोमिनेटर तो कॉमन है ना, तो -64 से तो 1 माइनस होगा। x + 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -64 + 1 इज इक्वल टू -63 आंसर आएगा, अपॉन 16 आंसर आया। अब मैंने डबल साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया, तो रूट के लेने से प्लस माइनस क्रिएट हो गया। मैं ये क्वेश्चन एक दफा बता देता हूं कि अगर कोई बच्चा मुझसे ये पूछे कि रूट के लेने से ये प्लस माइनस क्यों क्रिएट होता है, ये एक सिंपल फेनोमेना है जो आप लोगों को शायद पहले भी कई दफा आपके सामने गुजरा हो। -2 का जो स्क्वायर है वो भी इक्वल टू 4 है, +2 का जो स्क्वायर है वो भी इक्वल टू 4 है। तो 4 का जो अंडर रूट है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि -2 स्क्वायर 4 आया और 2 स्क्वायर भी 4 आया। तो जब मैं इसके ऊपर रूट लूंगा तो एग्जैक्टली उसी की, इन दोनों में से एक से तो ये बना है 4, तो या तो इससे बना है या इससे बना है, इसलिए हम दोनों पॉसिबिलिटी लेते हैं। अब हमने क्या कर दिया, इसको तो फैक्टराइज कर दिया, ये वैल्यू तो इससे कट गया। x + 1/4 इक्वल टू प्लस माइनस -63 को मैंने फैक्टराइज किया, किस तरह, -7 × 9 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 16 का जो रूट है वो तो 4 की इक्वल है, 4 के स्क्वायर की इक्वल है। चलो ठीक है, मैं सेकंड स्टेप में उसको स्किप कर दूंगा। फिर ये रूट को यहां तक पहुंचाना होगा ऐसे, x इक्वल टू ये 1/4 जो है यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा। जब ये -1/4 हुआ, प्लस माइनस हुआ, क्योंकि 16 जो है ये 4 के स्क्वायर की इक्वल है। अब 9 जो है वो 3 के स्क्वायर की इक्वल है, तो 3 स्क्वायर रूट के अंदर 3 स्क्वायर होता है, बाहर जाकर सिर्फ 3 बनेगा। -7 तो एज इट इज बच गया,
और 4 जो है, 4 का जो स्क्वायर है, जब स्क्वायर से रूट से बाहर निकलेगा तो फिर वो सिर्फ 4 ही होगा। इज इक्वल टू, अब जो डिनोमिनेटर है और वो भी कॉमन है तो सिंगल टाइम उसको लिख देते हैं 4 माइनस 1, क्योंकि ये माइनस 1 आया, फिर प्लस माइनस ये है, फिर 3 आया, अंडर रूट माइनस 7 आया। तो ये आंसर एग्जैक्टली वही आया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अब इसका आंसर मैं बता देता हूं कि इसका आंसर क्या है। 13 का आंसर है -2 6/5, ये इसका आंसर है, -2 6/5। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये एक दफा अरेंजमेंट की जरूरत है इसको। तो क्वेश्चन नंबर 13 में जो अरेंजमेंट है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा और अरेंजमेंट मांग रहा है। 5x² + 4x = 12। यहां पर 5 है तो 5 आकर इन तीनों से डिवाइड होगा। तो मैंने 5 से इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया, ये तो कटिंग हो गई। तो x² + 4x/5 = 12/5। इस वैल्यू को मैंने रिपीट पे लिखना है, x² + 4x/5 + 4x/5 मल्टीप्लाई 2x आपने लिखना होगा। तो स्क्वेयर = 12/5 + 4x/5 × 2x। इधर भी मैंने स्क्वेयर ले लिया, ये इसकी कटिंग इससे हुई, इसकी कटिंग इससे करके 2 बन गया, इसकी कटिंग इससे हुई, इसको इससे काट सिंप्लीफाई करके 2 बना दिया मैंने। तो अब क्वेश्चन क्या हुआ, x² + 4x/5 + 2/5 स्क्वेयर = 12/5 + 2/5 स्क्वेयर हुआ। इसको तो मैंने फार्मूला बनाना है, xa² हुआ प्लस ये b² हुआ प्लस 2, a की जगह पर x आया, b की जगह पर 2/5 आया। अब देखो 2x × 2 = 4x आएगा अपॉन 5, तो 4x ये सही है एग्जैक्टली, = 12/5 + 4/25 आया। देख रहे हो आप, क्योंकि ये 2 2 = 4 हो गया, 5 5 = 25 हुआ, तो मैंने स्क्वायर निकाल दिया। अब इसको तो मैं फार्मूला बनाऊंगा x प्लस, क्योंकि इस टर्म को जब आप गायब कर दोगे तो ये टर्म और ये टर्म लिखकर होल स्क्वायर लगा सकते हो उसके ऊपर। तो 5 होल स्क्वायर हुआ = रही बात इसकी एलसीएम निकालनी है ना, तो ये 5 है और वो 25 है, तो उसको 25 बनाने के लिए दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 12/5 5/5 प्लस 4/25। तो यहां पे है x + 2/5 होल स्क्वायर = 12 5 = 60/25, क्योंकि ये भी 25 है, ये भी 25 है, तो फिर सिंगल टाइम इसको लिख देते हैं, प्लस 4 आएगा। अब मैं क्या कर लूंगा, x + 2/5 होल स्क्वायर = 64/25। अब मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, तो स्क्वायर रूट के लेने से इधर प्लस माइनस आ गया। x + 2/5 = प्लस माइनस 64 का रूट है 8, 25 का रूट है 5। अब इसके बाद क्या होगा, ये वैल्यू यहाँ पर प्लस हो रही तो उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। तो x = -2/5 प्लस -8/5। तो ये दो टर्म्स आ गए, x = -2 -8/5 और -2 + 8/5। तो ये दोनों कंबाइन होकर -10/5 बनाएगा और ये दोनों कंबाइन होकर 6/5 बनाएगा।
तो इनकी कटिंग करेंगे 5 1 जा 5 2 जा, तो ये आंसर -2 आया और ये दूसरा जो है 6/5 वही आंसर आया। ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 3x² - 5x + 2 = 0 और इसका आंसर है 2/3 1 2/3 1, ये इसका आंसर है। अब देखते हैं, सबसे पहले इस वैल्यू को उस तरफ शिफ्ट कर लेंगे। 3x² - 5x = -2 और इस 3 को 3 से इन तीनों को डिवाइड करना है। 3 यहां पर x² के साथ जो भी वैल्यू होगा उससे डिवाइड करना है, बाकियों के साथ काम नहीं रखना है। तो 3 हुआ, इन को सिंप्लीफाई कर दिया, x² - 5x/3 = -2/3 आया। इस टर्म को रिपीट पे लिखना है, x² - 5x/3 + 5x/3। इस जब रिपीट को जो भी लिखा आपने, रिपीट में जो भी वैल्यू आई उसको 2x से डिवाइड करना है, फिर उसके ऊपर स्क्वायर भी लेना है, इक्वल टू -2/3 + 5x/3 मल्टीप्लाई 2x। तो इसको भी मैंने स्क्वायर ले लिया। कटिंग करते तो ये बन गया, तो x² - 5x/3 + 5/6 स्क्वायर आया। समझ गए? क्योंकि ये दोनों तो मल्टीप्लाई होकर 6 बना दिए इसने, इक्वल टू ये इन दोनों की कटिंग होगी -2/3 + 5/6, ये भी स्क्वायर हुआ। अब क्या करेंगे, इसको x² माइनस, ये तो फार्मूला में कुछ करते हैं कि बन जाए, माइनस यहाँ पर प्लस b², तो b की जगह पर 5/6 है, तो यहाँ पे 2 a की जगह पर x आया, b की जगह पर 5/6 आया। तो क्या 2 3 6, क्योंकि 3 से कटिंग हो गई इसकी, तो 3 इधर बच गया, तो 5x3 आया, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह है। तो अब ये बनेगा x माइनस स्क्वायर तो नहीं लगाएंगे, बस अभी फार्मूला बना रहे हैं हम लोग, 5/6 होल स्क्वायर = इस साइड को अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो -2/3 + 25/36। अब ये 36 कब बनेगा, ये 3 को, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना है, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लो। जब इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई कर लिया तो -2 × 12 -24 आएगा, -3 × 12 36 आएगा, फिर प्लस 25/36 आया। अब आगे लिखेंगे x - 5/6 होल स्क्वायर = 36। तो कॉमन फॉर्म में मैंने सिंगल टाइम लिख दिया क्योंकि इक्वल है, कॉमन है और इक्वल है, तो -24 + 25 = 1 आया, +1 आएगा क्योंकि बड़े वैल्यू का साइन है। x - 5/6 = 1/36 आया, ये तो होल स्क्वायर है। अब मैंने यहां पर भी स्क्वायर रूट ले लिया, यहां पर भी मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, सॉरी प्लस माइनस तो इस तरफ मैंने लगा दिया, तो ये इसके साथ कट गया, स्क्वायर जो है वो रूट के साथ कट गया, तो x - 5/6 = प्लस माइनस, यहाँ पर 1 का जो रूट है वो वही 1 है, 36 का जो रूट है वो 6 है, तो 1/6 आंसर आया। अब x = 5/6 यहाँ पर माइनस हो रहा है, तो उधर जाकर प्लस साइन के साथ हुआ, 5/6 प्लस माइनस 1/6 आया। आप देख सकते हो कि x = 5 + 1/6 और
5 माइनस 1 अपॉन 6। तो इन दोनों में इक्वल टू 5 प्लस 1 6 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 आया। और तो 5 माइनस 1 तो 4 अपॉन 6 इज इक्वल टू, कटिंग करना है तो 2 एंड 3, 2 के साथ हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर दिया ना 2 की टेबल के साथ। तो अब 2 अपॉन 3 आंसर आया। आप चेक कर सकते हो 2 अपॉन 3 और 1 उसका आंसर आया। एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10। क्वेश्चन नंबर 15 है एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 और इसका आंसर है -2 माइनस 5, -2 माइनस 5, सॉरी -2 एंड 5 है, -2 एंड 5 है। अब यही आंसर हम लोग लेकर आने वाले हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 3x इक्वल टू 10 को उस तरफ शिफ्ट कर दिया। इसको अभी रिपीट करना है। एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 3x, इसके साथ प्लस आएगा क्योंकि स्क्वेयर आ रहा है इसलिए। और रिपीट वाले को 2x से डिवाइड करना है। स्क्वेयर भी मैंने ले लिया तो 10, फिर यहाँ पर प्लस 3x अपॉन 2x, मैंने स्क्वेयर ले लिया। फिर से इसको दोबारा लिखना होगा इस मिड टर्म को। अगर इसके साथ कोई वैल्यू था तो फिर इस वैल्यू को नीचे लेकर आए, इसे डिवाइड करना है। अगर वैल्यू नहीं था तो फिर इस वाले टर्म को आपने रिपीट पे लिखना है और 2x से डिवाइड करना है। बहुत इजी है। इस मिड टर्म को रिपीट पे लिखना है दोनों साइडों में, 2x से डिवाइड करना है और होल स्क्वायर लेना है उसके ऊपर। तो अब x तो x से कट गया। एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 3 अपॉन 2 होल स्क्वेयर इक्वल टू 10 प्लस 3 का जो स्क्वायर है वो 9 की इक्वल आया, 2 का जो स्क्वायर है वो 4 की इक्वल आया। अब यहां पर a स्क्वायर, इस टर्म को हम नहीं देखेंगे, ये b स्क्वायर है। तो इन दोनों का 2ab मिलाकर अगर ये बन रहा है तो आपका फार्मूला सही है। अगर 2ab मिलाकर ये नहीं बन रहा तो आपका फार्मूला सही नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी कि 3 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पर ये x आएगा, b की जगह पर 3 अपॉन 2 आएगा। तो क्या इन तीनों को मिलाकर ये बन रहा है? 2 से कट गया, 3x हो गया, बिल्कुल बन रहा है। इज इक्वल टू, इनका एलसीएम में निकालूंगा। 10 के नीचे जो वैल्यू आपने लिखना होता है, अब 10 के नीचे कुछ नहीं तो मैंने 4 लिखना है, तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, प्लस 9 अपॉन 4। अब अभी सेम वैल्यू है ना, दोनों कट करके वही 10 बन रहा है, लेकिन अभी हमने एलसीएम निकालना है ना। तो x माइनस 3 अपॉन 2 होल स्क्वेयर, ये तो फार्मूला है देखो, a माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ पर अब 40 प्लस 9 अपॉन 4 बन गया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो अब इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 2 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 49 अपॉन 4 आया। मैंने स्क्वायर रूट डबल साइड पे ले लिया, दोनों साइडों पे ले लिया ना, तो प्लस माइनस आया। अब ये स्क्वायर रूट तो इससे कट गया। जब कटने के बाद हमारे पास क्या आया, x माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहां पर आप देख सकते हो ये चीज कि 49 का जो स्क्वायर रूट है वो 7 है, तो प्लस माइनस 7, और 4 का जो रूट है वो 2 है, तो प्लस माइनस 2 आया। यहां पर आपने जो स्क्वायर रूट ले लिया वो सिर्फ इसका नहीं होगा, वो इन दोनों का होगा, क्योंकि जब ओवरऑल सेंटेंस का यहां पर भी इस इज इक्वल टू इस तरफ जिस वैल्यू को आपने स्क्वायर रूट लिया, इस तरफ जितने भी वैल्यूज होंगे उन सब के ऊपर आपने स्क्वायर रूट लिया, और वो भी कॉमन स्क्वायर रूट होना चाहिए। तो यहाँ पे अब x इक्वल टू 3 अपॉन 2, क्योंकि 3 अपॉन 2 यहाँ पर माइनस है तो उस तरफ जाकर प्लस हुआ, प्लस माइनस 7 अपॉन 2 हुआ। अब इसके दो फॉर्म ही पॉसिबल है ना, तो 3 प्लस 7 अपॉन 2 और 3 माइनस 7 अपॉन 2। इन दोनों का जो आंसर होगा 3 प्लस 7 तो 10 अपॉन 2 इक्वल टू 5 आंसर आया। और 3 माइनस 7, अब मैंने आपको बताया था कि छोटे वैल्यू को बड़े से हमेशा माइनस करना होगा और साइन बड़े वैल्यू का लगाना है, तो -4 अपॉन 2 इक्वल टू -2 आंसर आया। तो एक आंसर 5 है जो कि ये है, एक आंसर -2 है जो कि ये है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 18, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। आंसर है 3 माइनस 6, इस तरह समथिंग आंसर होगा। माइनस 6 3 आंसर है इसका। ये वैल्यू इस तरफ हो, ये इस तरफ हो, खास फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी छोटे वैल्यू को हम पहले लिख देते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 16 है। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 3x इक्वल टू प्लस 18, क्योंकि 18 यहाँ पर प्लस माइनस हो रहा है तो उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इसको रिपीट पे लिखेंगे। एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 3x अपॉन 2x भी लिखना होगा और स्क्वेयर भी लेना है, इक्वल टू 18 प्लस 3x अपॉन 2x होल स्क्वेयर पे लिया। अब x तो ऐसे कटेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 3 अपॉन 2 बोथ स्क्वेयर इक्वल टू 18 प्लस 3 का जो स्क्वेयर है वो 9 की इक्वल होगा, 2 का जो स्क्वेयर है वो 4 की इक्वल होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहां पे ये तो फार्मूला है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, क्योंकि 3 अपॉन 2 को मैंने बी सपोज कर लिया, प्लस 2 ए की जगह पर मैंने x लेकर आया, b की जगह पर 3 अपॉन 2 लेकर आया। तो अगर 2 को 2 से काट दे तो 3x ही बचेगा। बिल्कुल ये फार्मूला सही है। और इनका एलसीएम मैं निकालूंगा, तो 18 अपॉन 4, इसके नीचे 4 तो नहीं है, मैंने लिख दिया। जब लिखना है तो फिर आपने मल्टीप्लाई 4 करना भी होगा, प्लस 9 अपॉन 4। ये इसको तो मैंने फार्मूला बना दिया। अगर आपने a प्लस बी होल स्क्वायर करना है तो होल स्क्वायर के केस में ये चीज गायब होगा, ये जो मिड टर्म है ये गायब होगा। 3 अपॉन 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर ये 72 की इक्वल होगा, क्योंकि 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 18 3 ज़ा 54, 18 4 ज़ा 72, 18 4 ज़ा 72 होगा। तो अभी मैं 72 लिखूंगा, 72 प्लस 9 अपॉन 4 इज इक्वल टू, इनका 72 प्लस 9 81 हो जाएगा अपॉन 4। अब मैं क्या करूंगा, इस तरफ भी मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा, तो x प्लस 3 अपॉन 2 होल स्क्वायर, और इन दोनों का मैंने क्या कर दिया, 81 को 9 का स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। पहले मैंने ऐसा नहीं किया, अभी मैंने कर दिया, कोई इशू नहीं है। 4 को मैंने 2 स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। अब मैंने स्क्वायर रूट इधर भी लिया और इधर भी ले लिया, प्लस माइनस मैंने यहाँ पे लगा दिया। ये दोनों तो कट गए, कटने के बाद और ये इसके साथ भी कट गया, तो आंसर आए अभी ये x प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू प्लस माइनस 9 अपॉन 2 आएगा। अब यहाँ पे प्लस हो रहा है तो उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। x इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2 प्लस माइनस 9 अपॉन 2। तो दो फॉर्म में लिखेंगे, माइनस 3 माइनस 9 अपॉन 2, क्योंकि माइनस माइनस और ये हुआ तो ये, और दूसरा होगा माइनस 3 प्लस 9 अपॉन 2 के फॉर्म में लिखेंगे, इक्वल टू माइनस 3 माइनस 9 जो है माइनस 12 हो जाएगा, माइनस 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 6 आया, और माइनस 3 प्लस 9 जो है वो प्लस 6 अपॉन 2 आया, इज इक्वल टू 3 आंसर आया। ये देखो एग्जैक्टली वही आंसर आया। अभी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुआ, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 1.2 एक्सरसाइज पढ़ेंगे जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा।